अगर किसी ने सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करना हो सर, तो क्या प्रोसीजर है उसका? बेसिक्स बता दें। देखिए, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना हो, सबसे पहले तो आपने अपनी जो नीड है उसको डिफाइन करना है, यानी कि कितने आपने किलोवाट का सिस्टम लगाना है। फॉर एग्जांपल, उससे आपके पास अगर बिजली का बिल है तो उससे बड़ी आसानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट्स सपोज आपके 700 यूनिट है तो इट मीन्स ऑलमोस्ट आपको 7 किलोवाट चाहिए। 1000 यूनिट है तो ऑलमोस्ट आपको 10 किलोवाट चाहिए। ऑफ कोर्स आपकी कोशिश होगी नेट मीटरिंग हो तो उसके अकॉर्डिंगली आप सिस्टम लगा सकते हैं। अगर आप हमसे लगवाते हैं, किसी अच्छी कंपनी से लगाते हैं, तो ऑफ कोर्स वो आईडी भी अप्रूव्ड होगी, उसके पास सारी चीज़ें होंगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक साइट सर्वे होगा। साइट सर्वे के बाद जो है आपसे कोटेशन शेयर होगी, इनवाइस होगी, और उसके बाद पेमेंट टर्म्स होंगे, और सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड विद इन अ वीक। और उसके बाद ऑफ कोर्स नेट मीटरिंग का प्रोसीजर है, उसमें हो सकता है 15 से 20 दिन लगते हैं। दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर अगर आप किसी अच्छी कंपनी से लगाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं जी हम कुछ पैसे बचा लें, तो और काफ़ी मार्केट में ट्रेंड है, तो उसका भी हम आपको तरीका बता देते हैं। उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू, जैसे मैंने बताया कि आपने पहले अपनी नीड डिफाइन करनी है। आपने सिस्टम डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद आपने ये भी डिसाइड करना है क्या है, आपने सिस्टम ऑन ग्रिड लगाना है या हाइब्रिड लगाना है। अगर आपने बैटरीज वाला लगाना है तो ऑफ कोर्स हाइब्रिड। अगर आपने नेट मीटरिंग लगाना है तो ऑन ग्रिड पे भी जा सकते हैं, और हाइब्रिड, दोनों आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप इन दोनों में से नहीं चाहते, तीसरा जो टाइप है ऑफ ग्रिड, यानी कि आप चाहते हैं कि ना वापडा के साथ कनेक्ट हो और ना ही आप रिवर्स सेलिंग वाली ऑप्शन हो, तो इट मीन्स आप कंप्लीट आइसोलेट सिस्टम जैसे ऑफ ग्रिड है वो लगा लेंगे। बैटरीज ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत होगी इन केस ऑफ जब रात को आप बिजली लेना चाह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी उतने अकॉर्डिंगली आपको बैटरीज डिज़ाइन करना पड़ेंगी। अब आपने इन्वर्टर सिस्टम के टाइप में से डिसाइड करने के बाद आपने सोलर पैनल्स का इंतखाब करना है। पैनल्स जाके लोकली मार्केट से, सबसे पहले तो आपको ये भी मेक श्योर होना चाहिए कि वो जो पैनल्स परचेज करें वो ऑथेंटिकेटेड है। अगर जो आप किसी कंपनी से लेंगे, ऑफ कोर्स ये आपको ज़रूरत नहीं होगी, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है। इसी तरह इन्वर्टर है तो आपने मेक श्योर करना होगा इन्वर्टर की वारंटी कितनी है, कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर आपने केबल्स परचेज करनी है। फिर इसी तरह आपने ब्रेकर्स, डीसी और उनमें इंतखाब करना है, और ऑफ कोर्स क्वालिटी भी आपने खुद ही ढूंढनी है। ये सारी चीज़ों के बाद आपको निटी ग्रिटी में जाना पड़ेगा। उसमें जो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस हैं, इसी तरह डिस्कनेक्ट स्विच है, अगर आप नेट फिटिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके बाद आपको अल्टीमेटली एक अच्छा इंस्टॉलर ढूंढना पड़ेगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इलेक्ट्रिशियन भी ले सकते हैं। वो आपका सिस्टम तो इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा वो उसकी एक तो इंस्टॉलेशन के बाद उसको ये नहीं पता होगा कि उस सिस्टम को कमीशन कैसे करना है। तो ऑफ कोर्स हो सकता है उसमें आप खुद भी यूट्यूब से सर्च करने के बाद आप ये कर लेंगे, या उसको ऑनलाइन करने के बाद सिस्टम के बाद मॉनिटरिंग भी आपको चाहिए, तो वो आप अगर खुद कर सकते हैं, या आपका जो अच्छा एक इंस्टॉलेशन वाला लड़का है जिससे आप इंस्टॉल करें, इलेक्ट्रिशियन, वो आपको करके दे देगा। इसके बाद सबसे जो मुश्किल मरहला है, जिसको हम कहते हैं कि आपने नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना है, दैट इज़ अ कम्बरसम प्रोसीजर। उसमें ये होता है कि आपने सबसे पहले एक फ़ाइल तैयार करनी होती है। लेट्स सपोज आपका 10 किलोवाट का सिस्टम था, तो वो 10 किलोवाट की फ़ाइल के मुताबिक आपने उस कंपनी से वो तैयार करनी है। लेट्स सपोज एडीबी रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑफ कोर्स उसके अगर एडीबी रजिस्टर्ड है तो उसके पास बाकी सर्टिफिकेशंस भी होंगे। फाइल बनाने के बाद आपने उसको उस कंपनी से अपलोड भी करवाना है अपने पोर्टल पे। फॉर एग्जांपल स्टेप रोबोटिक्स का है, वहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। फाइल लेके आपने अपने मुत्तल्लिका डिवीजन में जाना है। वहाँ पे जाके ऑफ कोर्स आपको वापडा वाले पर्सन से मिलना पड़ेगा। ऑफ कोर्स उसके बाद आपको उनके साथ बार्गेन करना पड़ेगी कि जी इतनी स्पीड मनी है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इसके बाद आप कॉन्टीन्यूसली फॉलो अप करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको जो ऑनलाइन प्रोसीजर है उसका भी फॉलो अप करना है कि फ़ाइल आया, स्क्रीनिंग में आई है, फ़ाइल आया, डिमांड नोटिस है। अगर डिमांड नोटिस है तो ऑफ कोर्स आपने डिमांड नोटिस देना है। नेम ऑफ चेंज है, उसका अलग डिमांड नोटिस बनेगा। अगर आपने सेंक्शन लोड इंक्रीज़ करना है, लेट्स सपोज आप 10 किलोवाट जाते हैं और आपका बाय डिफ़ॉल्ट 2 या 3 किलोवाट था, तो एटलीस्ट आपका सेंक्शन लोड जो है वो 7 किलोवाट होना चाहिए। उसके लिए एक अलग प्रोसीजर है, डिमांड नोटिस बनता है। तो ये सारे स्टेप्स आपने करने के बाद फिर आपने जो फॉलो अप करना है, फिर आपका ग्रीन मीटर जब आ जाएगा तो उसके बाद आप, अगर आपने सिस्टम ऑन ग्रिड लगाया तो तब उसको ऑन करेंगे, और अगर जो आपने सिस्टम हाइब्रिड लगाया हुआ तो आप उसको फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नेट मीटरिंग हो जाएगा तो आपने उस सिस्टम की नेट मीटरिंग, यानी कि जो ग्रिड फीड है, उसको भी ऑन करना है। इसके बाद आपको, यानी कि तब आपका जाके सिस्टम कंप्लीट होगा। और उसके बाद आपको 1 से 2 महीने ज़रूर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली ये होता है कि जब आप सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं तो इमिजिएटली समटाइम्स इम्पैक्ट नहीं आता। उसकी रीज़न ये होता है कि जो फर्स्ट 2 मंथ्स के बिल आ रहे होते हैं, वो बेसिकली जो बिलिंग साइकिल है वो 3 मंथ्स में डिवाइड होती है, जिसे क्वार्टरली आप बोलते हैं। यानी कि थर्ड मंथ में जाके आपके जितने
यूनिट्स एक्स सरप्लस हैं वो ऑलमोस्ट 27 रुपीज़ के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, तो जब जाके आपका नेगेटिव बिल आ सकता है। ये सेकंड मंथ में भी हो सकता है कि डिपेंडिंग कि आपके बिलिंग मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वो प्रोसीजर है जो आप ख़ुद भी अगर जो चाहते हैं सिस्टम इंस्टॉल करना आप कर सकते हैं, अगर आप किसी अच्छी कंपनी का इंतखाब करते हैं। अब देखें कंपटीशन इतना सख्त हो चुका है बिकॉज देयर सो मेनी पीपल हु आर ऑफरिंग दी सर्विसेज, लेकिन आपने जो भी इंतखाब करना है मेक श्योर करना है, अच्छी तरह सर्च करनी है। 3-4 कंपनी से आप कोटेशन ले सकते हैं, जिस कंपनी के पास प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर सारी चीज़ें हैं, एटलीस्ट हैविंग मोर देन 7 to 8 years एक्सपीरियंस है, ताकि कल को आपको आफ्टर सेल सर्विस में इशू ना है। मोस्टली ये होता है कि जब आप किसी लोकल इलेक्ट्रिशियन से, लोकल वेंडर से आपने पैसे बचा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करते हैं शायद 70-80 थाउजेंड की, या मैक्सिमम आप लाख बचा लेंगे। लेकिन उसके देखें आफ्टर इफेक्ट्स या उसके जो आप कह लेंगे जो आप मुश्किलात आएंगी, इतना महंगा आपने इक्विपमेंट लिया, हो सकता है खुदा ना खास्ता आपके साथ सोलर पैनल्स के साथ जेन्युइन ना हो पैनल्स, इसी तरह इन्वर्टर हो, बाद में वारंटी के लिए आप खुद जा रहे होंगे, इसी तरह केबल्स हो सकता है स्टैंडर्ड्स की ना हो, ब्रेकर्स में इंतखाब इसी तरह, लाइटिंग रेस्टर है, डीसी में इतनी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद आपको पता तो हो, लेकिन आप उस तरह जितनी एक्सपर्टीज़ जो इसको कर सकते हैं उस तरह नहीं कर सकते। हमारी रिकमेंडेशन ये है किसी अच्छी कंपनी से आप सोलर लगाएं, ताकि सारी आपको हैसल वाला जो प्रोसीजर है वो ना करना पड़े। बिकॉज कंपनी से जो हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो कंपनी जब किसी भी हम वेंडर से सॉरी कस्टमर से लेते हैं, तो वी नीड ओनली द कॉपी ऑफ द बिल एंड वी नीड ओनली द CNIC ऑफ द कस्टमर। ये हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, अदरवाइज हम कस्टमर को कभी भी बॉदर नहीं करते इसके अलावा। बाकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एंड तक जो होती है वो उस कंपनी की होती है। अगर आपका कोई भी सवाल है रिगार्डिंग इस प्रोसीजर से, मीन्स एक सोलर सिस्टम से लगाने से मुतालिक, या आपका कोई भी जहन में सवाल आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, जज़ाकल्लाह खैरा।